आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। घर पर होंगे, सभी सेफ होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा क्लास 5th का चैप्टर सॉइल एंड उसकी लेयर्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। एज़ वी ऑल नो, सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है, तो उसमें बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का घर होता है। तो हम उसी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सबको समझ में आएगा। इन केस कोई डाउट रह जाता है वीडियो एंड में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है, जो सॉइल है वो अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है और ये प्लांट्स के लिए भी यूज़फुल है और एनिमल्स के लिए भी यूज़फुल है। सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी और यूज़फुल भी है। और ये बने किससे है, तो मेनली ये जो रॉक्स के छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं वो, उनका पाउडरी मास, और साथ के साथ जो प्लांट्स या जो छोटे एनिमल्स मर गए हैं उनके डेड रिमेन्स से। अब यूजेस ऑफ सॉइल्स की अगर हम बात करें तो सॉइल के क्या क्या यूजेस हैं, तो फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि प्लांट्स को ग्रो होने के लिए सॉइल चाहिए। एनिमल्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, हम सबको पता है। अगर हम फूड्स खाते हैं ऐसे जिसमें कि प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हमने वेजिटेबल्स खाई, फ्रूट्स खाई, तो वो तो हम डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। बट अगर हम कार्निवोरस हैं तो भी हम इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट है कि बहुत सारे एनिमल्स के लिए शेल्टर भी कौन प्रोवाइड करता है, सॉइल। जैसे कि अर्थवर्म हो गया, चींटियाँ होंगी, इन सब के लिए कौन शेल्टर प्रोवाइड करता है, सॉइल। और क्रॉप्स सबसे अच्छी जो है, जितने हमारी फसलें हैं वो सॉइल में जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, टॉप सॉइल, उसमें अच्छी ग्रो होती हैं। अगर क्रॉप्स अच्छी ग्रो होंगी तो हमें अच्छा फूड मिलेगा। अब क्वेश्चन रेस होता है कि सॉइल बनती कैसे, कैसे फॉर्म होती है। तो हम सबको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो सॉइल और रॉक्स से मिलकर के बनी है। जो बड़े पीसेस हैं रॉक्स के, जो माउंटेन से आते हैं या हाई हील से आते हैं, तो वो क्या होता है, वहाँ से टूटते हुए आते हैं। कैसे टूटते हैं वो, हीट से, रेन से या विंड से। इनमें जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो वो ब्रोक हो जाते हैं। और जब वो टूट जाते हैं तो उस टाइम पर वो छोटे छोटे दूसरे रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। साथ के साथ कुछ पार्ट्स जो हैं वो क्या बन जाएंगे, सॉइल बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू सॉइल बनती है, रॉक्स से सॉइल जब बनती है तो उसको वेदरिंग कहा जाता है। और ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सॉइल बनाने में। तो जो सॉइल का बेसिक पार्टिकल है वो क्या है, रॉक्स हैं। तो सन, रेन, विंड, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, जो सॉइल है वो तैयार हो रही है। तो इसको या एक जगह से दूसरी जगह भी जाना है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये किसके थ्रू जाएगी, तो एयर एंड वाटर के थ्रू जाएगी। बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी तो धूल उड़ती है ना, पानी मतलब बाढ़ आई है या काफ़ी बारिश हुई है, तो एक जगह से दूसरी जगह ये पहुंच जाती है सॉइल। और हर जगह पर इस सॉइल का फिर हम यूज़ करते हैं एज अ मतलब प्लांट ग्रो कराने के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए। और धीरे धीरे क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जब ये मर जाते हैं तो ये किसके साथ मिल जाते हैं, सॉइल के साथ। और ऊपर वाली लेयर काफ़ी क्या हो जाती है, फिर हेल्दी हो जाती है, काफ़ी फर्टाइल हो जाती है, जिसे ह्यूमस कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा सॉइल के बारे में। बाकी अगर नहीं आया तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अगर हम बात करें सॉइल के कंपोजिशन की, तो सॉइल का कंपोजिशन जो है अलग अलग अर्थ के पार्ट्स पे अलग अलग मिलेगा हमें। बट जनरली जो सॉइल के मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होंगे, मेनली 5 कंपोनेंट्स। स्मॉल पार्टिकल्स में जो रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स रह गए थे वो होते हैं, जो जब वो टूट रहे थे बड़े बड़े रॉक्स, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए थे। एयर, सॉइल में एयर प्रेजेंट होती है। अब आप पूछेंगे कि ये एयर कैसे प्रेजेंट हुई, तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, अगर आप किसी धूल वाली जगह पे जाते हैं तो अगर वहाँ पे काफ़ी धूल है तो वो हल्की होती है। और साथ के साथ क्या होता है, आप जब सॉइल के पास जाते हो तो आपका पैर या आपकी उंगली, आपका हाथ
इजीली सॉइल में चला जाता है। इट मीन्स कि उसके बीच में स्पेस था जो एयर ने कवर किया हुआ था। नेक्स्ट होता है वाटर। सॉइल में वाटर भी प्रेजेंट होता है। अब ये कैसे होगा, तो मॉइस्चर की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, धूल वगैरह होती है जब, तो या कहीं पर हल्की सी मिट्टी है, तो उस टाइम पर क्या होता है, आप अगर वहाँ बैठो तो आपकी बॉडी पे चिपक जाती है। तो वो कैसे चिपक गई, वो मॉइस्ट थी सॉइल, पानी था उसमें प्रेजेंट, इसी वजह से। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैटर, जो मैंने अभी आपको बताया, कोई छोटे प्लांट्स या एनिमल्स जब मर जाते हैं तो वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, उसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। जो भी लिविंग थिंग से मिला हुआ मैटर होता है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या हैं, लिविंग है, तो उनके मैटर क्या है, मतलब उनका जो वेस्ट है वो सॉइल में मिल गया और सॉइल क्या हो जाती है, न्यूट्रिएंट से भर जाती है। और लास्ट है ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स उसमें रह रहे हैं सॉइल में, जैसे छोटे छोटे से कुछ चूहे होते हैं, अर्थवर्म होते हैं, तो ये सब क्या हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल में रहते हैं। और भाई अब वो अपने अंदर जाएंगे सॉइल के अंदर, तो उन्हें क्या चाहिए, रास्ता चाहिए, तो उस रास्ते के थ्रू पानी और एयर भी चली जाएगी, तो सॉइल को पानी और एयर भी उनके थ्रू ही मिलती रहती है। अब अगर हम बात करें सॉइल प्रोफाइल की, तो सॉइल प्रोफाइल कहने का मतलब है सॉइल किस किस चीज़ से जो मिलके बन, जो लेयर्स हैं सॉइल की, उसके बारे में हम बात करेंगे मेनली यहाँ पे। तो 3 लेयर्स होती हैं सॉइल की, टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं पिक्चर के साथ में। आप लोग को पिक्चर दिख रही होगी यहाँ पर। इस पिक्चर में हमें सॉइल की अलग अलग लेयर्स दिख रहे हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक। तो आई थिंक ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा, जब प्लांट छोटा होता है, जब उसे ग्रो करना होता है तो वो टॉप सॉइल में ग्रो करता है। धीरे धीरे जब उसकी रूट्स बढ़ती हैं, प्लांट बढ़ता है, तो सब सॉइल में आती हैं। और उस तरीके से हमें पता चलता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट को, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, टॉप सॉइल में प्रेजेंट होंगे। जो ह्यूमस होगी वो आपको दिखाई दे रहा है, एक पतली सी लेयर ऊपर में, वो ह्यूमस भी कहाँ प्रेजेंट होगा, टॉप सॉइल में। तो अभी हम इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट अपना जो स्लाइड है उसमें। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। तो देखिए टॉप सॉइल के बारे में अगर हम बात करें, टॉप सॉइल क्या है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर जो है सॉइल की, उसे टॉप सॉइल कहते हैं। ये डार्क होती है, क्यों, कलर में, मतलब ये बहुत ज़्यादा ब्राउनिश होती है, डार्क ब्राउनिश। क्यों, क्योंकि इसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ह्यूमस क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स। अभी मैंने आपको बताया कि कोई प्लांट मर जाता है या एनिमल मर जाता है तो उसको ह्यूमस कहते हैं, तो वो प्रेजेंट होगा। और ये न्यूट्रिएंट्स काफ़ी होते हैं ह्यूमस में, तो इसीलिए जो जितनी भी हमारी क्रॉप्स हैं या जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ये बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं टॉप सॉइल में। नेक्स्ट है सब सॉइल। तो टॉप सॉइल के नीचे सब सॉइल थी, ये सेकेंड लेयर होती है सब सॉइल, और ये हल्की सी कलर में लाइट होती है एज कंपेयर टू टॉप सॉइल। क्यों, क्योंकि इसमें ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता है। थर्ड है बेड रॉक्स। बेड रॉक्स नाम बता रहा है कि ये किससे बनी हुई है, रॉक्स से बनी हुई लेयर है, और ये लास्ट लेयर होती है सॉइल की, जिसे हम थर्ड लेयर कहते हैं, और इसका नाम है बेड रॉक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन क्या है, तो इस सॉइल इरोजन कहने का मतलब है, जब मैंने अभी बात की थी कि काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं या बारिश आती है, या हम कहीं से पानी कहीं दूर से आ रहा है काफ़ी स्पीड से, तो जो अपर लेयर होती है सॉइल की, वो क्या हो जाती है, वहाँ से मूव करके कहीं दूसरी जगह चली जाती है, तो उसी को कहा जाता है सॉइल इरोजन। अब इसकी वजह से क्या होगा, अभी हमने बात की कि जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, वो काफ़ी न्यूट्रिएंट से भरी हुई होती है, रिच होती है न्यूट्रिएंट से। तो अगर वही लेयर हट गई तो सॉइल की फर्टिलिटी पावर, उपजाऊ क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से अच्छी क्रॉप्स हमें नहीं मिल पाएंगी। अब सॉइल इरोजन होता किसकी वजह से है, तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मेन रीजंस जो हैं वो क्या हैं, रनिंग वाटर, विंड, रेन, या कई बार ह्यूमन बींग्स भी इसके एजेंट्स बन जाते हैं। रनिंग वाटर, बहुत तेज़ी से बहता हुआ पानी आ रहा है, तो सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, रनिंग वाटर ही होता है। जब काफ़ी तेज़ बारिश हो, तूफान आता है, तो हम सब ने देखा हुआ है कि जो सॉइल होती है उसकी अपर मोस्ट लेयर अपने आप क्या होती है, हट जाती है और किसी दूसरी जगह जा कर के बैठ जाती है। तो ये क्या होता है,
सॉइल इरोजन होता है। और रिवर बेड के पास में जितनी भी सॉइल आकर के इकट्ठी हो जाती है, आप लोगों ने देखा होगा जब आप किसी नदी के किनारे जाते हैं तो उसके आसपास या सॉइल में भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है ना, तो उस प्रोसेस वो कहाँ से आया, सॉइल इरोजन से आया। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सिल्टिंग। क्यों? क्योंकि सारी सॉइल रिवर बेड पर आ गई है, तो इस प्रोसेस को सिल्टिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं विंड की। तो हमने ये भी देखा है ना, जब स्ट्रॉन्ग विंड्स, काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं, तो वो क्या कर देती हैं, जो टॉप सॉइल में जिसमें प्लांट्स नहीं हैं या जो अभी जिसमें हमने पानी नहीं डाला हुआ है, तो धूल उड़ती हुई चली जाती है और वो सारी की सारी धूल क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी। स्पेशली डेजर्ट एरिया में जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो सैंड ड्यून्स जो होते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा, तो सैंड ड्यून्स क्या हैं, जो डेजर्ट वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या होता है, जितनी एयर आ रही है, सैंड ड्यून्स को कहा जाता है, जो वहाँ की काफ़ी अपर लेयर होती है सैंडी एरिया में, तो वहाँ से क्या होगा, वो सारी सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देती है वो काफ़ी तेज़ हवाएं। और साथ के साथ अगर हम बात करें तो ये जो विंड से एरोजन हुआ था, इसमें भी क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी पावर क्या होगी, कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से वहाँ पर क्रॉप्स या प्लांट्स को उगाना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटी कैसे होगा, तो मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। कैसे? जैसे कि अगर हम बात करें तो हमें पता है जितना स्ट्रॉन्ग ट्री होगा उसकी रूट्स उतनी ही स्ट्रॉन्ग होंगी, तो वो सॉइल में उतनी ही अच्छी तरह जाएगी और सॉइल को जकड़ करके रखेगी। अगर हम ट्रीज़ को काटते रहेंगे तो क्या होगा, सॉइल को पकड़ के रखने वाली जो सोर्स हैं, जो हमारे ट्रीज़ हैं, वही नहीं रहेंगे, और जब वो नहीं रहेंगे तो सॉइल इरोजन काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो सॉइल है वो भी इनफर्टाइल होगी और फिर हमें प्लांटिंग में, क्रॉप्स में प्रॉब्लम आएगी। और हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है वुड की, क्योंकि हमें फर्नीचर बनाना होता है, साथ के साथ हमें उस एरिया को जहाँ पे फॉरेस्ट है उसको कट करना पड़ता है, क्योंकि हमें रोड्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक रीज़न और होता है, कई बार जब हम अपने गाय भैंसों को चराने के लिए ले जाते हैं या हम अपने गाय भैंसों को छोड़ देते हैं ग्रेजिंग के लिए, और वो प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं उसको रूट के साथ खा जाते हैं कई बार, तो पूरी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है। अब सॉइल इरोजन की वजह से होगा क्या, तो सॉइल इरोजन से जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं होगी इतनी, इट मीन्स कि उसकी फर्टिलिटी पावर कम हो जाएगी। इरोजन से क्या होगा, जो फार्मर है उसको क्रॉप्स अच्छी नहीं मिलेंगी, तो उसकी हार्वेस्टिंग क्या होगी, ख़राब होगी। इसका मतलब है कि उसको भी इससे सफ़र करना पड़ेगा। अगर एक फैक्ट की बात करें हम, तो एक एस्टिमेट लगाया गया था जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू, कि पूरे वर्ल्ड में हर साल अगर हम बात करें तो 5 से 7 मिलियन हेक्टेयर्स जो है लैंड, वो क्या हो जाती है, सॉइल इरोजन की वजह से ख़राब हो जाती है और इतनी क्रॉप्स नहीं उग पाती हैं। तो आई होप आपको सॉइल इरोजन के इफ़ेक्ट समझ में आए होंगे। अब है सॉइल कंजर्वेशन की। तो सॉइल इरोजन तो पढ़ लिया हमने, अब सॉइल को कंजर्व करना है, मतलब कि उसे बहने से, उसे ख़राब होने से बचाना है, तो कैसे कर सकते हैं। देयर आर मेनली 5 वेज। फर्स्ट वन इज़ बाय प्लांटिंग ट्रीज़ एंड प्लांट्स। हम जितने ज़्यादा ट्रीज़ और प्लांट्स लगाएंगे उसको होल्ड करके रखेंगी सो डैट इरोजन का इफेक्ट उस पर ना पड़े। तो जैसे प्लांट्स की कटिंग को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ऐसे ही प्लांट्स लगाने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एफॉरेस्टेशन कहा जाता है। ग्रास प्लांटिंग अगर हम हिली एरियाज पे कर दें तो ग्रासेस रहेंगी तो सॉइल बह करके नहीं आएगी, तो वहाँ पे भी ये यूज़फुल हो सकता है। नेक्स्ट है स्टेप कटिंग इन द स्लोप्स। हमें क्या करना होगा, जो क्रॉप्स हम उगा रहे हैं हिली एरियाज पे उसको हमें स्टेप वाइज उगाना होगा। जो क्रॉप्स हैं स्टेप वाइज कैसे, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, इस तरीके से, सो डैट क्या होगा, जो सॉइल बह करके आ रही थी वो क्रॉप्स के बीच में रुक जाएगी।
थर्ड है बाय मेकिंग एम्बैंकमेंट ऑन रिवर्स। तो हमें क्या करना होगा, रिवर्स पे एम्बैंकमेंट्स बनाने होंगे। जो किनारे हैं वहाँ पर हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसा तैयार करना होगा जिससे जितना भी फ्लडिंग वाटर है वो बहुत सारे अमाउंट में सॉइल को अपने साथ ना लेकर के आए, क्योंकि जब सॉइल एरोजन होता है या बाढ़ आती है तो सॉइल काफ़ी ज़्यादा आती है पानी के साथ में, तो वो एम्बैंकमेंट वहीं पर उस सॉइल को रोक ले। नेक्स्ट है स्टॉप ओवर ग्रेजिंग। जितने भी हमारे ग्रेजिंग एनिमल्स हैं जो घास चरते हैं उनको रोकना होगा। इट मीन्स ये नहीं कहा जा रहा है कि उनको भेजा ही ना जाए, बट ओवर ग्रेजिंग से कि वो पूरी प्लांट की रूट को ना खा जाए, तो हमें ये ध्यान देना होगा ताकि जब वो ग्रेजिंग कर रहे हैं तो वो उस लैंड को डिस्ट्रॉय ना करें जहाँ पर वो ग्रास ईटिंग के लिए गए हैं। साथ के साथ अगर हम कहीं पर बात करें टू मेक सॉइल फर्टाइल, हम सॉइल को कैसे फर्टाइल कर सकते हैं, तो एक तो नेचुरल तरीका होता है मैन्योर ऐड करके, जो कि डेड रिमेन्स होते हैं या फिर बॉडी वेस्ट होता है ह्यूमंस और एनिमल्स का, जिसे मैन्योर खाद कहते हैं। और फर्टिलाइजर्स जो हैं वो लैब्स में बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। हम इसको भी अपनी सॉइल में ऐड कर सकते हैं सो डैट सॉइल क्या हो जाए, फर्टाइल। क्रॉप रोटेशन मतलब एक लैंड पे हम एक बार में एक टाइप की क्रॉप उगाएं और उसके बाद हम दूसरे टाइप की क्रॉप उगाएं, तो उसके न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, सर्कुलेट होते रहेंगे। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा चैप्टर। कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, अपने फीडबैक दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।